और स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। और शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। संयुक्त किसान संगठन की बड़ी बैठक आज सिंघू बॉर्डर पर। संयुक्त किसान संगठन की बैठक, आंदोलन खत्म करने पर होगा फैसला। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, संयुक्त किसान संगठन की ये बड़ी बैठक आज सिंघू बॉर्डर पर चल रही है, जहां पर किसान आंदोलन में आगे की रणनीति तय होगी। ये आंदोलन आगे बढ़ेगा या फिर घर वापसी होगी। संयुक्त किसान संगठन की बड़ी बैठक सिंघू बॉर्डर पर, और ये लगातार कहा जा रहा है कि जो भी संगठन का फैसला होगा वही मान्य होगा। अगर अलग से किसी की कोई राय है तो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती। हालांकि राकेश टिकैत ने अपने बयान में कहा है कि एमएसपी की मांग पर जब तक बात नहीं बनेगी आंदोलन जारी रहेगा। तो ये देखना होगा कि आंदोलन किस तरह से जारी रहेगा। क्या कमेटी बनाकर बातचीत चलती रहेगी या फिर अपनी अपनी जगहों से आंदोलन होगा और दिल्ली के बॉर्डर खाली कर दिए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, संयुक्त किसान संगठन की बड़ी बैठक सिंघू बॉर्डर पर, जहां ये तय होगा कि अब आगे की रणनीति क्या होगी। क्या किसान वापस घर लौटेंगे या फिर अभी भी बॉर्डर पर डटे रहेंगे। तो क्या किसानों की घर वापसी होगी, ये बड़ी खबर आपको बता दें। संयुक्त किसान संगठन की बैठक है आज कि जो तीनों कृषि कानून थे वो वापस ले लिए गए हैं। लगातार ये मांग थी, सबसे बड़ी मांग यही थी किसान संगठनों की, पंजाब से आए हुए, हरियाणा से आए हुए, कि जब तक ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे वो घर वापसी नहीं करेंगे। तो जो सबसे बड़ी मांग है वो मान ली गई है। अब ऐसे में देखना होगा कि आज क्या किसान संगठन फैसला लेते हैं। दरअसल लगातार मांगे जोड़ी गई थी। जब ये तीनों बिल वापस लेने की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने कही थी तो उसके बाद भी किसान संगठनों ने कहा था कि जो किसान शहीद हुए हैं उन्हें मुआवजा दिया जाए। साथ ही साथ सिंघू बॉर्डर पर उनके लिए शहीद स्थल बनाने की बात की गई थी, एमएसपी पर बात की गई थी, बिजली को लेकर बात की गई थी, जो ट्रैक्टर थे उनको लेकर बात की गई थी। तो तमाम 5-6 मांगों की लिस्ट थी जिस पर किसान संगठन बात करना चाहते थे। लेकिन अब ये देखना होगा कि आज जब सबसे बड़ी मांग मान ली गई है तो किसान संगठन क्या रुख अख्तियार करते हैं। भारत सरकार से जब तक बातचीत फाइनल नहीं होती, जो इशू हैं, जब फाइनल हो जाएगी, समझौता हो जाएगा, तो उसी के आधार पर आगे की रणनीति बनेगी। आज नहीं बढ़नी। आज तो आंदोलन आगे कैसे बढ़ना है, और अगर सरकार बातचीत करेगी तो उसमें कैसे बातचीत करनी है। जैसे एक है कि हरियाणा में कल बात हुई है वहां के अधिकारी, मुख्यमंत्री की और किसानों की, लेकिन उसमें बात नहीं बनी, उनकी सिर नहीं चढ़ी, तो वे वापसी आ गए। फिर अपनी आन के वे बात बताएंगे। आज एमएसपी तो मेज पे जी सारे चैनल वाले ही पूछ रहे, सरकार पूछ नहीं रही। संगठनों का मानना है कि अगर कमेटी भी बन जाती है एमएसपी पे तो वो उसको आंदोलन को उठना चाहते हैं वहाँ से। क्या हमारा काम बिगाड़ोगे और कुछ नहीं बोला, हमारा काम प्रेस वाले बिगाड़ेंगे। सारा दे देखे कोई नहीं जाना चाहता अंदर। कौन जा रहा? बैठे बेड़ियों में जकड़े हुए यहाँ बाहर बैठे हैं, वो कह रहे हैं कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं किसान। अब जाके देखेंगे कौन सा जकड़ रहा। तो ये भी तो एक आंदोलन का हिस्सा ही है भाई, वो भी तो एक आंदोलन ही है। ये क्या कुछ संगठन वापस जाना चाहते हैं? कोई नहीं जाना चाहता। राकेश जी, कब तक ये आंदोलन चलता रहेगा? भारत सरकार जब चाहेगी जब तक। कहा कि कोई किसान आज पांच सदस्य के नाम मांगे सरकार ने, कि आज वो नाम अभी देखेंगे क्या है। अभी संयुक्त मोर्चा तय करेगा। अभी देखेंगे। और हमारे सहयोगी संजीव सिंघू बॉर्डर से जुड़ गए। तो संजीव, बैठक क्या शुरू हो चुकी है? किस तरह के जो रुख है वो किसान इस वक्त दिखा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, क्योंकि जिस तरह से कल जो है जो हरियाणा के किसान थे वो हरियाणा के मुख्यमंत्री से मिले थे, तो हरियाणा की बैठक सुबह से यहाँ पर जो है चल रही है। अब इसके बाद क्योंकि राकेश टिकैत भी यहाँ पर पहुँच गए हैं तो बैठक फिलहाल शुरू हो गई है। मैं दिखाना चाहूँगा अपने कैमरामैन से, वो दिखाएं, पीछे देखिए, ये वो जगह है जहाँ पर पूरी बैठक चल रही है। तमाम जो बड़े नेता हैं किसान संयुक्त मोर्चा के, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर धीरे धीरे और भी नेता जो है वो पहुँच रहे हैं, लीडर इनके पहुँच रहे हैं। किसानों के तमाम जो संगठनों से जुड़े हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, किसान यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि आज जो है बड़ी महत्वपूर्ण ये बैठक है कि आखिरकार इस बैठक में क्या निर्णय निकल करके आता है। और ये बैठक काफ़ी लंबी चलने वाली है, शाम तक बताया जा रहा है कि ये बैठक चलेगी, क्योंकि इस बैठक से तय होगा कि किसान आंदोलन ये आगे चलेगा या फिर इसकी समाप्ति की घोषणा की जाएगी, या फिर सरकार को, जिस तरह से पिछली मीटिंग में सरकार को जो है एक खुली चिट्ठी भेजी गई थी, उसमें जो मांगे लिखी गई थी वो उनका जवाब क्या आया है या फिर नहीं आया है, इन कई मुद्दों पर बैठ करके चर्चा की जाएगी। और यही नहीं, यहाँ पर जो तमाम ऐसे किसान संगठन हैं जो पहुँचे हैं, कुछ लोग
यहाँ जो मीटिंग चल रही है उसके बाहर जी अपने को जी रेडियो में संजीव, टिकट आप करके खबर पर पहुंचे। नजर बनाए रखिए और इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सिंघू बॉर्डर से हमारे संवाददाता संजीव की ये रिपोर्ट भी देखिए, क्या जायजा लिया उन्होंने उस पूरे सिंघू बॉर्डर का। मौजूद हैं सिंघू बॉर्डर पर, जहां संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक चल रही है, क्योंकि आज 4 तारीख है और जिस तरह से संयुक्त किसान मोर्चे ने ऐलान किया था कि 4 तारीख को तमाम जो संगठन है जो कि किसान आंदोलन में भाग ले रहे हैं उनकी बैठक चल रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर जो ये लिख रहा है हिंदुस्तान स्टील, इसी के अंदर बैठक चलती है हर बार और आज भी यहीं पर बैठक चल रही है। राकेश टिकैत मौजूद हैं, चड़ूनी जी मौजूद हैं, तमाम जितने भी संगठन के बड़े पदाधिकारी हैं वो अंदर मीटिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पर कार्यकर्ता, किसान मोर्चे के जुड़े हुए तमाम किसान यहाँ पर खड़े हैं, तमाम लोग खड़े हैं, हाथों में बैनर हैं और हाथों में झंडे लेकर के यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। और कुछ किसान भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि मोर्चे में शामिल हैं, उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे कि ये बताइए आज जो मीटिंग चल रही है उसमें क्या क्या आपकी मांगे हैं। हमारी मांगे जो एक तो सबसे पहली मांग है, जितने किसान शहीद हुए हैं 750 के लगभग, उनको मुआवजा मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। और जितने भी पर्चे आज तक 1 साल में हुए FRI दर्ज हुई पंजाब, हरियाणा, यूपी में, वो सभी रद्द होने चाहिए। ये मुख्य मांगे। तो MSP की मांग है जिस पे कमेटी बने जाए, उस पर कोई हमें गारंटी दी जाए। संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक में जो भी निर्णय लिया जाएगा वो सबको मान्य होगा। यहाँ पर तमाम किसान मौजूद हैं और उस फैसले का इंतजार कर रहे हैं जो मीटिंग के बाद निकल करके सामने आएगा। देखने वाली बात यह होगी क्या किसान मान जाएंगे और जिस तरह से तीनों कृषि कानून वापस हुए और जिस तरह से किसानों की जो मांगे हैं, क्या वो सारी मांगे सरकार उनको मानती है या फिर मोर्चा चलता रहेगा, ये आज मीटिंग के बाद तय होगा। वीडियो जर्नलिस्ट नरेश के साथ मैं संजीव कुमार, न्यूज़ इंडिया, सिंघू बॉर्डर। तो ये तमाम मांगे हैं किसानों की, जिसमें उनका कहना है कि इन पर बातचीत होनी चाहिए, जो मामले दर्ज हुए हैं वो वापस होने चाहिए, साथ ही साथ जो शहीद किसान हुए हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए। MSP भी एक बड़ी मांग है, उस पर कोई गारंटी मिलनी चाहिए। तो आज बैठक में फैसला होगा। जिस तरह से राकेश टिकैत का बयान आया है उसके हिसाब से तो ये लग रहा है कि ये आंदोलन आगे चलने वाला है, क्योंकि उनका कहना था कि ये वापसी के लिए बैठक नहीं है, ये बैठक इसलिए है कि आगे किस तरह से आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन जिस तरह से कई संगठन थे जो कि वापस जाने की बात करने लगे थे, कई संगठन ऐसे थे हरियाणा, पंजाब के, जिनका कहना था कि जो सबसे बड़ी मांग है वो मान ली गई है, ऐसे में अब घर वापसी करनी चाहिए। एक कमेटी बने जो कि सरकार से लगातार बात करती रहे, किसान के जो मुद्दे हैं उन पर बातचीत होती रहे। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि लगातार पहले भी जब विज्ञान भवन में किसान संगठनों से सरकार की बातचीत चल रही थी तो बातचीत रोक दी गई थी और उसमें कहा गया था कि पहले तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं, उसके बाद ही बातचीत आगे की जाएगी। तो अब जो सबसे बड़ी बात थी, जो सबसे बड़ी मांग थी, घर वापसी की जो सबसे बड़ी शर्त थी वो मान ली गई है सरकार के द्वारा। तीनों कृषि कानून बिल पारित हो गया है, तीनों कृषि कानून वापस हो गए हैं। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि किसान किस तरह का रुख अख्तियार करते हैं, क्योंकि कुछ मांगे हैं जिनको लेकर अभी भी कुछ लोग अड़े हुए हैं। कुछ संगठन का कहना है कि MSP पर जो गारंटी है वो सरकार दे। तो ये तमाम मांगे हैं, ये देखना होगा कि किस तरह से अब ये आज की बैठक रुख लेती है, किस तरह से अगली रणनीति किसान संगठन तय करते हैं। हालांकि ये लगातार कहा जाता रहा कि जो संयुक्त किसान मोर्चा की जो भी फैसला होगा वो सबको मानना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि संयुक्त किसान मोर्चा कोई फैसला ले और उसके बाद भी कोई अलग रुख अख्तियार करे। तो ऐसे में ये देखना होगा कि संयुक्त किसान मोर्चा आज घर वापसी का फैसला लेता है या फिर एक और तारीख दी जाती है या फिर एक और कमेटी बनाई जाती है और इंतजार किया जाता है यहाँ पर बैठ के, दिल्ली के बॉर्डर पर बैठकर, कि अब वापस कब जाना है। हालांकि वहाँ पर जो किसान संगठन मौजूद हैं, सिंघू बॉर्डर पर जो किसान संगठन मौजूद हैं, उनमें से कई संगठन ऐसे थे जिनका कहना था कि जो सबसे बड़ी मांग थी, बिल वापसी की जो मांग थी, वो सरकार ने मांग ली है। ऐसे में घर वापसी करनी चाहिए और उसके बाद ही जो सरकार है उससे बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहिए, क्योंकि तमाम तरह की मांगे हैं जो लगातार किसान संगठन उठाते रहे हैं। उसमें MSP पर गारंटी की बात है, 10 साल पुराने ट्रैक्टर की मांग है, बिजली के बढ़े हुए बिलों की मांग थी, पराली वाला मामला था। तो तमाम मुद्दे थे जिनको किसान चाहते थे कि सरकार उन्हें हल करे। तो किसान संगठनों को लेकर जो तमाम नेता हैं वो अलग अलग बात कर रहे हैं और हमारे सहयोगी संजीव ने राकेश टिकैत से बातचीत की। क्या कुछ कहा राकेश टिकैत से बातचीत में उन्होंने, ये आपको दिखाते हैं। मीटिंग होने वाली है, आज करेंगे मीटिंग। आज जो मीटिंग होने वाली है क्या क्या उसमें? उसमें MSP का बड़ा सवाल है, उसमें कंपनसेशन का मामला है, मुकदमे है पूरे देश में, तो ये सारे सवाल है। अजय टैनी भी एक मुद्दा है। हाँ, और क्या मांगे हैं आपकी आज जो मीटिंग होगी? पहले बैठने तो दो मेज पे, सारे
चैनल वाले ही पूछ रहे, सरकार पूछ नहीं रही। हाँ, उन्हें संगठनों का मानना है कि अगर कमेटी भी बन जाती है एमएसपी पे तो वो उसको आंदोलन को उठना चाहते हैं वहाँ से। क्या हमारा काम बिगाड़ोगे और कुछ नहीं बोला, हमारा काम प्रेस वाले बिगाड़ेंगे, सारा दे देखे, कोई नहीं जाना चाहता अंदर। हाँ, अभी कुछ लोग बैठे हैं बेड़ियों में जकड़े हुए, यहाँ बाहर बैठे हैं, वो कह रहे हैं कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं किसान। अब जाके देखेंगे कौन सा जकड़ रहा। तो ये भी तो एक आंदोलन का हिस्सा ही है जी। भाई, वो भी तो एक आंदोलन ही है। ये क्या कुछ संगठन वापस जाना चाहते हैं? कोई नहीं जाना चाहता। राकेश जी, कब तक ये आंदोलन चलता रहेगा? तो देखिए, राकेश टिकैत हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि कोई किसान आंदोलन से जाना नहीं चाहता है। तमाम किसान संगठन यहाँ पर मौजूद हैं। फिलहाल अभी मीटिंग में राकेश टिकैत अंदर जाएंगे और उसके बाद मीटिंग से क्या निकल के आता है ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट नरेश के साथ संजीव कुमार, न्यूज़ इंडिया, सिंगू बॉर्डर। आओ चलो। तो संजीव ने बात की राकेश टिकैत से, और राकेश टिकैत के तेवर वही हैं। उनका कहना है कि आंदोलन अभी खत्म नहीं हो रहा है। राकेश टिकैत लगातार ये बात कहते रहे कि जब तक एमएसपी पर गारंटी नहीं मिलेगी तब तक हम यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। सरकार से बातचीत का रास्ता खुले, तमाम तरह की मांगे हैं। जो मामले दर्ज हुए हैं, पूरे देश में मामले किसानों के खिलाफ दर्ज हुए हैं, उनके ऊपर फैसला हो। जो टेनी वाला मामला है उसको लेकर फैसला हो। और न्यूज़ इंडिया पर क्या कुछ कहे राकेश टिकैत, इसको देखते हैं। तो न्यूज़ इंडिया पर कहा राकेश टिकैत ने, फिलहाल आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है, एमएसपी पर कानून बने तभी आंदोलन वापस होगा, ये राकेश टिकैत का कहना है। न्यूज़ इंडिया पर बोले राकेश टिकैत। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम। न्यूज़ इंडिया पर क्या क्या कहा राकेश टिकैत ने, फिलहाल आंदोलन खत्म नहीं हो रहा, ये बड़ा बयान। एमएसपी पर कानून बने तभी आंदोलन वापस होगा। न्यूज़ इंडिया पर राकेश टिकैत ने ये बड़ी बात बोली है। उन्होंने कहा है कि अभी आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है, जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा आंदोलन खत्म नहीं होगा। एमएसपी पर कानून बने तभी आंदोलन वापस होगा, ये टिकैत का कहना है। मुआवजा और मुकदमा वापसी मुख्य मांग है। न्यूज़ इंडिया पर राकेश टिकैत ने तमाम बातें कही। मुआवजा और मुकदमे जो हुए हैं उनकी वापसी जब तक नहीं होगी तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। एमएसपी पर कानून बने तभी आंदोलन वापस होगा, ये राकेश टिकैत का कहना है। मुआवजा और मुकदमा वापसी मुख्य मांग है, न्यूज़ इंडिया पर बोले राकेश टिकैत। तो ये बड़ा बयान सामने आया है। फिलहाल आंदोलन खत्म नहीं हो रहा, ये राकेश टिकैत का कहना है। एमएसपी और कानून बने तभी आंदोलन वापस होगा। हालांकि अभी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी, उसके बाद क्या फैसला लिया जाता है ये देखना होगा कि क्या राकेश टिकैत की ही बात बाकी नेता भी करते हैं। तो एमएसपी पर पेच फंसा है और भी कई सारी मांगे हैं जिनको किसान संगठन चाहते हैं कि सरकार उनसे सुने, केस वापस हो, ये राज्य सरकारों का अधिकार है। शहीद किसानों को मुआवजा मिले, ये राज्य सरकार तय करेगी। तो हमारे सहयोगी संजीव जुड़ चुके हैं सिंगू बॉर्डर से। तो संजीव, आपने राकेश टिकैत से बात की। अब राकेश टिकैत का जो रुख है वो काफी दिन से यही है कि जब तक एमएसपी पर गारंटी नहीं होगी वापस नहीं जाएंगे, मुकदमे वापस नहीं होंगे वापस नहीं जाएंगे, मुआवजा नहीं मिलेगा वापस नहीं जाएंगे। यानी वापस न जाने के तमाम बहाने लेकर वो यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन अगर किसान मोर्चा कोई फैसला लेता है तो क्या राकेश टिकैत मानेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये जो मुद्दा है, ये आज जो मीटिंग चलेगी वो काफ़ी महत्वपूर्ण मीटिंग है और काफ़ी देर तक चलने की इसकी संभावना है। क्योंकि आज इस मीटिंग में तमाम जो संयुक्त किसान मोर्चे के जो नेता हैं, तमाम जो संगठन है वो यहाँ पर पहुँचेंगे और इस मीटिंग में निकल के साफ होगा कि किसान घर वापस जाएंगे या फिर जो उनकी मांगे हैं, बाकी मांगे हैं, उसको लेकर के अभी धरना प्रदर्शन ये जारी रहेगा। इसको लेकर के जिस तरह से हमने राकेश टिकैत जी से बात की, उनका कहना था कि जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बन जाता, जो किसान जो शहीद हुए हैं इस आंदोलन के दौरान उनको मुआवजा नहीं मिल जाता, जो मुकदमे हुए हैं किसानों पर वो वापस नहीं हो जाते, तब तक किसान यहाँ से हटते हुए तो नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन और भी हमने किसानों से बात की कि आप क्या चाहते हैं, तो उनका साफ कहना है कि जो उनकी बाकी मांगे हैं वो भी जब तक सरकार नहीं मान लेती तब तक वो यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। और यहाँ अभी फिलहाल देख सकते हैं मेरे पीछे कि तमाम किसान मौजूद हैं, क्योंकि मीटिंग अंदर चल रही है और मीटिंग जिस तरह से अंदर चल रही है वहाँ पर जो है लगातार तमाम किसान वहाँ पर ये खड़े हैं, बाहर खड़े हैं, हाथों में झंडे भी लेकर के खड़े हैं, बैनर लेकर के खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कि अंदर से कुछ निकल के आए, उनको क्या आदेश होता है, किस तरह की आज जो है मीटिंग में चर्चा होती है, किस तरह के फैसले होते हैं। हालांकि हरियाणा में जिस तरह से कल हरियाणा के मुख्यमंत्री से किसान मिले थे,
उसको लेकर के भी आज जो है राकेश टिकैत और तमाम जो किसान नेता फीडबैक लेंगे कि आखिरकार कल जो मीटिंग हुई उसमें क्या रहा, हरियाणा के किसानों की जो मांगे थी उसमें कितनी उन्होंने मानी। तो ये सब महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इसको लेकर के चर्चा चल रही है। यहाँ कुछ किसान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइए, जो मीटिंग अंदर चल रही है तो वो मीटिंग में क्या निकल के आने वाला है? मीटिंग में तो पता नहीं क्या, कल अपने हरियाणा के नेताओं की मीटिंग हुई थी ना, उसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री का कोई रुख अच्छा नहीं रहा, ना तो उसका रुख करड़ा रहा और ना ही पतला रहा है। इसमें उसने ना तो पक्की तरह हाँ भरी है, ना मतलब माना है, ना माना है, बीच में बात रख ली है। और हरियाणा के किसानों की मांग है भी जितने भी ट्रैक्टर दिल्ली में है, कोई 60-70 ट्रैक्टर है वो भी छोड़ो, और जिन भाइयों पर हरियाणा में मुकदमे हुए हैं छोटे बड़े सारे, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बताइए, संयुक्त किसान मोर्चा आज जो बैठक कर रहा है उसमें जो निकल के आएगा कि या तो धरने को आज जो है इस समाप्त कर दिया जाए या फिर धरना आगे चलेगा, इस पे कुछ चर्चा होगी आज? नहीं, वो तो किसान नेताओं को पता है। हमने तो इतना पता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कल कोई बात अच्छी नहीं कही, उसने छोटे मुकदमे मतलब खारिज करने के लिए कहा, पर हरियाणा के जितने भी किसानों के बड़े छोटे मुकदमे हैं, हम भी हरियाणा से है, कैथल जिला से है, हम सभी के बिल्कुल किसान साहब कह रहे हैं कि जो जिस तरह से कल हरियाणा में मीटिंग हुई मुख्यमंत्री से, और वो आपने सुना कि किस तरह से उन्होंने बताया, लेकिन अभी फिलहाल मीटिंग चल रही है और ये मीटिंग काफ़ी महत्वपूर्ण है कि तमाम जो दिल्ली के चारों तरफ जो मोर्चे लगे हैं, जो धरना चल रहे हैं, वो धरना आगे चलता रहेगा या फिर जो इस मीटिंग के बाद ये साफ हो पाएगा कि संजीव वापस लौटेंगे आपके पास। एक बार गाजीपुर बॉर्डर का भी रुख करते हैं, वहां से वागीशा हमारे साथ जुड़ गई हैं। वागीशा, गाजीपुर बॉर्डर पर क्या है स्थिति, वहां किसान क्या कह रहे हैं? बिल्कुल रमन, आज हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है। आज किसान संयुक्त मोर्चा की बड़ी बैठक चल रही है और सभी की निगाहें उसी पर टिकी है कि क्या आज किसान बॉर्डर खाली करेंगे। हमारे कुछ किसान यहाँ मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनका क्या मन है, क्या उनकी मांगे। कल बड़ी बैठक चल रही है बॉर्डर पर, क्या कुछ सामने निकल कर आ रहा है? कानूनी अमलीजामा हटाया जाए, जो हमारे 700 से भी ज्यादा किसान जो शहीद हुए हैं उनको उचित मुआवजा दिया जाए, और जो ऐसा पूरे साल से जो आंदोलन चला था, जो हमारे किसान भाइयों के 50-60 आधार किसान भाइयों के ऊपर जो मुकदमा दर्ज है उसको वापस लिया जाए, और जो इस आंदोलन के दौरान जो कई थानों में हमारे 150 से भी ज्यादा किसानों के जो ट्रैक्टर बंद है, तो नहीं आंदोलन का फैसला गवर्नमेंट का वागीशा वापस लौटेंगे आपके पास। एक बार फिर सिंगू बॉर्डर का रुख करते हैं, जहां पर संजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो संजीव, ऐसा माना जा सकता है कि अगर ये मांगे मान ली जाए, मुकदमे वापस ले लिए जाएं, तो एमएसपी पर बातचीत का राह अपनाते हुए किसान वापस लौट सकते हैं? देखिए, बिल्कुल किसानों का साफ कहना है कि जो उनकी मांगे हैं अगर सरकार उनको मान लेती है तो वो अपने घर चले जाएंगे। इस तरह का सभी किसान चाहते हैं और तमाम जो किसान संगठन हैं वो भी ये चाहते हैं कि सरकार उनकी मांगे माने, और जो तमाम जो आंदोलन जो है तमाम दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे हैं, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो, चाहे वो टीकरी बॉर्डर हो, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे कहीं पूरे देश में जहाँ भी ये किसान आंदोलन कर रहे हैं, वो सभी समाप्त कर दिए जाएंगे, इस तरह का किसानों का कहना है। लेकिन वो अपनी जो मांगे उन्होंने सरकार के सामने रखी हैं, उन मांगों को जब तक पूरा नहीं कर लिया जाएगा तब तक किसान जाने वाला यहाँ से नहीं दिखता। लेकिन उसके बावजूद भी जो मीटिंग अंदर संयुक्त किसान मोर्चे की चल रही है, जब वो ख़त्म होगी और उसमें क्या निकल के आता है, तब ये स्पष्ट होगा कि आगे की रणनीति क्या है। संजीव, ये माना जा रहा था कि सिंगू बॉर्डर पे ही कुछ किसान संगठन ऐसे हैं जो चाहते हैं कि अब घर वापसी कर ली जाए, क्योंकि जो सबसे बड़ी मांग थी वो मान ली गई है, तो ऐसा है क्या? देखिए, इस तरह की बातें हमने यहाँ पर चर्चा की और बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उनका साफ कहना है कि देखिए, अगर एमएसपी नहीं मिलती है तो किसान फिर से जो है जीरो से जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पर रह जाएगा, क्योंकि अभी फिलहाल जो है 3 कृषि जो कानून थे जो कि लागू किए थे केंद्र सरकार के द्वारा, वो वापस लिए गए हैं। अभी फिलहाल इस तरह की जो है, हालांकि मीडिया के सामने बोलने से कतरा रहे हैं, क्योंकि इस तरह का, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा डिसीजन लेता है कि आखिरकार किस तरह आंदोलन को आगे चलाना है या किस तरह के डिसीजन लेने हैं या मीडिया में क्या बयान देना है।
तो संयुक्त किसान मोर्चे से सारे जो तमाम जो आंदोलनकारी हैं वो बंधे हुए हैं और संयुक्त किसान मोर्चे का डिसीजन नहीं, फाइनल डिसीजन होता है। लेकिन उसके बावजूद जो पंजाब के जो संगठन है, हरियाणा के संगठन, उत्तर प्रदेश के संगठन है, सारे संगठनों की आज यहाँ पर मीटिंग है और उस मीटिंग के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार किसान आंदोलन को आगे चलाना चाहते हैं या फिर यह आंदोलन समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल या संजीव, फिर एक बार सरकार ने जो गाजीपुर रास्ता- बॉर्डर का फिर से रुख करते हैं। वागीशा जुड़ी हुई हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से। तो वागीशा, अगर जो बाकी मांगे हैं जैसे कि मुआवजे की मांग है या फिर मुकदमे वापस लेने की मांग है, जो ट्रैक्टर जब्त किए गए उन्हें छोड़ने की मांग है, ये अगर मान ली जाए तो एमएसपी पर बातचीत के लिए कोई कमेटी बना दी जाए तब घर वापसी होगी क्या? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो तो भी मांग की वेबसाइट को किसान शहीद हुए को मुआवजा दिया जाए, किसान उन पर मुकदमा वापस लिया जाए। आपकी और भी मांगे हैं, मुआवजे की बात की है जो हरियाणा सरकार 5-5 लाख रुपए की तैयार है, और क्या मांगे हैं? शहीद हुआ है यहाँ तो करके यहाँ पे वहाँ पे हजारों से नहीं कितना करना पड़ेगा सरकार ने टैक्स किया है। राज्य सरकार देखिए वो आंदोलन में सही, वो लोग आंदोलन में सही, आंदोलन में पूरे देश से आया है, चाहे हरियाणा ही देखा। और फिर जो हमारी खाट मांग है, चलिए वागीशा संजीव, आप बने रहिए हमारे साथ। तमाम खबरों के अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे। और न्यूज इंडिया पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और किसान आंदोलन से जुड़ी हर खबर आपको हम लगातार बता रहे हैं। दरअसल आज संयुक्त किसान मोर्चा की बड़ी बैठक है जिसमें आगे की रणनीति तय होगी कि क्या किसान आज घर वापसी पर फैसला लेते हैं या फिर दिल्ली की बॉर्डर पर जमे रहते हैं। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। जो किसान कानून थे, जो कृषि बिल थे, कानून थे, वो वापस ले लिए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी किसान अपनी कई मांगों के साथ अड़े हुए हैं कि वापस नहीं जाएंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। जो संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक थी वो शुरू हो चुकी है। राकेश टिकैत भी सिंगू बॉर्डर पहुंच चुके हैं। हालांकि उनका जो बयान सामने आया उससे पहले तो उनका तेवर यही लग रहा है कि अभी आंदोलन खत्म नहीं होगा। लेकिन क्या पूरा संयुक्त किसान मोर्चा क्या फैसला लेता है इस बैठक के बाद, ये देखना होगा। क्या रुख वो अख्तियार करते हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ी मांग थी तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की, वो मान ली गई है। तीनों कृषि कानून वापस हो चुके हैं। तो यही सबसे बड़ा मुद्दा था जिसको लेकर पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान पिछले 1 साल पहले नवंबर में यहाँ पहुंचे थे, इस बॉर्डर पर जमा हुए थे, सिंगू बॉर्डर पर। तो जो सबसे बड़ी मांग है वो मान ली गई है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या रुख अख्तियार करता है किसान संयुक्त मोर्चा, क्योंकि ये लगातार कहा जाता रहा कि किसी एक व्यक्ति की राय बहुत मायने नहीं रखती है। जब तक जो भी संयुक्त किसान मोर्चा सामूहिक रूप से फैसला लेगा उसी को सबको मानना होगा। तो तमाम मांगे थी जो जुड़ती चली गई इसमें। पहले तीनों कृषि कानूनों की वापसी की जो सबसे बड़ी मांग थी उसे पूरे होने के बाद किसान संगठनों का कहना है कि जो किसान यहाँ पर शहीद हुए हैं आंदोलन के दौरान उनको मुआवजा मिले। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो भी किसानों के ऊपर केस दर्ज हुए हैं वो वापस लिए जाएं। हालांकि इसमें सरकार का कहना था कि ये राज्य सरकार के अधिकार में आता है, इसमें राज्य सरकार तय करेगी कि मुकदमे वापस लेने हैं। मुआवजे के लिए भी राज्य सरकार के ऊपर डाला गया। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं, क्योंकि हमने देखा था कि 26 जनवरी को बहुत सारे ट्रैक्टर जो दिया गया था रास्ता उसे छोड़कर दिल्ली की सीमाओं पर आए और इसलिए उन्हें जब्त कर लिया गया। तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज इंडिया पर बोले किसान नेता राकेश टिकैत, फिलहाल आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है। एमएसपी पर कानून बने तभी आंदोलन वापस होगा। हमारी मुआवजा और मुकदमा वापसी मुख्य मांग है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज इंडिया पर बोले राकेश टिकैत, एमएसपी पर कानून बने तभी आंदोलन वापस होगा। मुआवजा और मुकदमा वापसी मुख्य मांग है, ये राकेश टिकैत ने कहा है। वो अलग अलग बात कर रहे हैं और हमारे सहयोगी संजीव ने राकेश टिकैत मीटिंग होने वाली आज है, करेंगे मीटिंग। आज जो मीटिंग होने वाली है क्या क्या उसमें एमएसपी का बड़ा सवाल है, उसमें कंपनसेशन का मामला है, मुकदमे हैं पूरे देश में। तो ये सारे सवाल है। अजय टैनी भी एक मुद्दा है। हाँ, और क्या मांगे हैं आपकी आज जो मीटिंग होगी? पहले बैठने तो दो मेज पे, सारे
चैनल वाले ही पूछ रहे, सरकार पूछ नहीं रही। हाँ, उन्हें संगठनों का मानना है कि अगर कमेटी भी बन जाती है एमएसपी पे तो वो उसको आंदोलन को उठना चाहते हैं वहाँ से। क्या हमारा काम बिगाड़ोगे और कुछ नहीं बोला, हमारा काम प्रेस वाले बिगाड़ेंगे, सारा दे देखे, कोई नहीं जाना चाहता अंदर। हाँ, अभी कुछ लोग बैठे हैं बेड़ियों में जकड़े हुए, यहाँ बाहर बैठे हैं, वो कह रहे हैं कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं किसान। अब जाके देखेंगे कौन सा जकड़ रहा। तो ये भी तो एक आंदोलन का हिस्सा ही है भाई, वो भी तो एक आंदोलन ही है। ये क्या कुछ संगठन वापस जाना चाहते हैं? कोई नहीं जाना चाहता। राकेश जी, कब तक ये आंदोलन चलता रहेगा? तो देखिए, राकेश टिकैत हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि कोई किसान आंदोलन से जाना नहीं चाहता है, तमाम किसान संगठन यहाँ पर मौजूद हैं। फिलहाल अभी मीटिंग में राकेश टिकैत अंदर जाएंगे और उसके बाद मीटिंग से क्या निकल के आता है ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट नरेश के साथ संजीव कुमार, न्यूज़ इंडिया, सिंगू। तो राकेश टिकैत ने न्यूज इंडिया पर यह बात कही कि एमएसपी बड़ी मांग है, साथ ही साथ कहा हमारी दो मुख्य मांग है, जिसमें एक तो मुआवजा मिले, दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो वापस लिए जाएं। तो न्यूज इंडिया पर राकेश टिकैत ने यह बात कही। फिलहाल आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है, मुआवजा मिले, मुकदमे वापस हों, एमएसपी पर कानून बने, तभी आंदोलन वापस होगा। तो राकेश टिकैत ने ये बातें न्यूज इंडिया पर कही। और हमारे सहयोगी संजीव सिंगू बॉर्डर से और वागीशा जुड़ चुकी हैं गाजीपुर बॉर्डर से। सीधा रुख करते हैं पहले सिंगू बॉर्डर का। तो संजीव, बैठक शुरू हो चुकी है, क्या कुछ खबर निकलकर सामने आई? किन मुद्दों पर बातचीत हो रही है? क्या कोई सहमति बन रही है वापस जाने की? देखिए, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चे की ये बैठक चल रही है तो इसमें तमाम जो पदाधिकारी हैं संयुक्त किसान मोर्चे के वो मौजूद हैं। और क्योंकि ये बैठक महत्वपूर्ण बैठक है, आज की जो बैठक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी लंबी चलेगी, क्योंकि ये बैठक तय करेगी कि जो किसान आंदोलन है वो आगे चले या फिर उसको जो है समाप्त कर दिया जाए, या फिर सरकार से आगे कैसे जो बाकी मांगे हैं उनको कैसे मनवाना है, या फिर सरकार का जो प्रस्ताव आया है उसमें क्या निकल कर के आया है। क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चे ने इससे पहले जो बैठक हुई थी उसमें एक खुली चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री के नाम, और उसमें जो बाकी जो मांगे थी उनकी जो अपील की थी कि ये मांगे भी हमारी मान ली जाए। तो सरकार की तरफ से कोई उसमें जवाब आया या सरकार क्या चाहती है, किस तरह से उनको बैठ करके सुलटाना चाहती है, कोई कमेटी सरकार ने जिस तरह की एक कमेटी बनाई जाएगी उस कमेटी में कौन कौन लोग शामिल होंगे, संयुक्त किसान मोर्चा आज अपनी सहमति उस पर बनाता है नहीं बनाता है, या फिर कौन लोग उस कमेटी में रहेंगे, या सरकार की जो द्वारा जो कमेटी गठित की जाएगी वो किस तरह से संयुक्त किसान मोर्चा उसको देखता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। और इसी के साथ साथ जो ट्रैक्टर जो जब्त किए गए हैं दिल्ली में, और जो तमाम जो मुकदमे हुए हैं तमाम प्रदेशों में किसानों पर, जो किसानों की शहादत हुई थी इस आंदोलन के दौरान, उनको भी जो है दर्जा दिया जाए शहीद का, उनको जो है मुआवजा दिया जाए, और उनके जो परिजन हैं उनको नौकरी दी जाए। इस तरह की तमाम मांगों को लेकर के किसान संगठन यहाँ पर बैठक कर रहे हैं। और आगे की रणनीति क्या होगी ये बैठक खत्म होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कुछ यहाँ पर किसान मौजूद है, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, आज की जो बैठक है कितनी महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है, क्योंकि आज संयुक्त मोर्चा जो भी ऐलान करता है, जो भी मीटिंग करता है, किसान उसके साथ खड़े हैं। यूपी, पंजाब, हरियाणा जो संयुक्त मोर्चा करेगा किसान उसी के साथ खड़ा है, क्योंकि संयुक्त मोर्चे का फैसला ही आखिरी फैसला होगा। अच्छा, ये बताइए, 3 कृषि कानून तो मान लिए प्रधानमंत्री ने, उसके बाद कुछ संगठन वापस जाना चाह रहे हैं क्या? ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਕਾਲ ਦੇਊਗਾ ਉਹ ਕਾਲ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। वो काल ते जो देऊगा काल वो काल चलूगी। बिल्कुल वो बिल्कुल काल ते संजीव, हम और ऑर्डर होगा इसी बात को लेके गाजीपुर बॉर्डर एक बार चलते हैं। वो जा रहा है कोई 100 घरेलू मसला वा वो आ भी रहे जो किसान वहां मौजूद है सिंगू बॉर्डर पर, वो कह रहे हैं कि जो कॉल किसान मोर्चा लेगा वो मानी जाएगी। तो क्या गाजीपुर बॉर्डर के किसान भी यही कह रहे हैं, या फिर वो सिर्फ राकेश टिकैत की बात सुनेंगे? तो सरकार ने वापस ले लिया है, लेकिन कुछ कानून वापसी लेने की बात पंजाब के जो किसान है उनका कहना है कि वो बॉर्डर खाली करना चाहते हैं। यहाँ के जो किसान है वो क्या चाहते हैं, क्या वो बॉर्डर खाली करेंगे, क्या क्या उनकी मांगे? अरे भाई साहब क्या कर रहे हो? बात की गई थी, हरियाणा के मुख्यमंत्री खच्चर जी के साथ बैठक हुई है, लेकिन बातचीत नहीं हुई। सरकारें लेना चाहिए, क्योंकि तीनों कानून जब गलत ही थे और कानून के कारण 1 साल हम यहाँ रहे, गलती सरकार की थी। जो शहादत हुई है 700 की उनको मुआवजा देना चाहिए, और जो मुकदमे हुए इसी के कारण तो हुए। यदि ये तीनों कानून नहीं लाते या ये पहले रद्द कर देते तो ना इतनी शहादत। बिल्कुल, और कुछ समय
कृषि कानून वापस हो गए, लेकिन उसके बाद बावजूद आपको कृषि कानून के साथ ही एमएसपी साथ थी उसी दिन से। बिल्कुल बिल्कुल वागीशा, वापस लौटेंगे आपके पास। एक बार फिर से संजीव का रुख करते हैं जो कि सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं। तो सिंघू बॉर्डर पर संजीव हैं। तो संजीव, गाजीपुर बॉर्डर के किसानों की दो बड़ी मांगे हैं, मुआवजा मिले और साथ ही साथ मुकदमे वापिस हो। एमएसपी भी बड़ा मुद्दा है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ मांगे मान ली जाएं और कुछ मांगों के लिए कमेटी बनाई जाए जो कि लगातार किसानों के मुद्दे पर बातचीत करे, फिर किसान वापिस जाएं? देखिए बिल्कुल, क्योंकि यहाँ हमने कुछ किसानों से बात की, जिस तरह से कल जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री से किसान नेताओं की बात हुई और किसानों ने बताया कि कुछ किसान नेताओं की जो मांग थी, जो किसानों की मांग थी, उनको घुमा फिराकर मानने के लिए हरियाणा सरकार तैयार तो है, लेकिन जो गंभीर मुकदमों में किसानों पर जो दर्ज किए गए थे उनको वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। संजीव, आप अपनी बात बताते रहिए। यहाँ बिल्कुल तस्वीर दिखाइए, बड़ी महत्वपूर्ण है। जी तस्वीर दिखाइए। बिल्कुल देखिए ये तस्वीर, और ये देखिए बिल्कुल यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं किसान तमाम यहाँ पर खड़े होकर के अंदर से क्या निकल के आता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई घंटों से किसान यहाँ पर खड़े हैं और वो ये अंदर से निकल के क्या फैसला आता है उसका इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में किसान खड़े हैं। आज नजरें संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक पर हैं। तमाम जो मोर्चेबंदी हैं, तमाम जो यहाँ पर जो जत्थेबंदी आए हुए हैं, तमाम जो लोग यहाँ पर आए हैं, उनकी नज़रें टिकी हैं आज की बैठक पर, क्योंकि ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है किसान आंदोलन के लिए और किसानों के लिए भी। आखिरकार किसान आंदोलन आगे की रणनीति जो बैठक में तय होगी वो कैसे होगी, आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा या फिर सरकार की जो तरफ से जो प्रस्ताव आए होंगे उन पर सहमति बनती है, या कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिन पर सहमति बन सकती है या फिर नहीं भी बन सकती है। दोनों ही चीज़ें हैं, लेकिन ये स्पष्ट पूरी जब बैठक समाप्त होगी, जब संयुक्त किसान मोर्चा अपनी प्रेस वार्ता करेगा, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। जी रमन। संजीव, अगर आप बात कर पाएं कुछ किसान से जो कि वहां मौजूद हैं। पूरा एक साल बीत गया, सर्दियों में किसान आंदोलन शुरू हुआ था, फिर से सर्दियां आ गई, बीच में कोरोना भी आया, तमाम तरह की परेशानी भी आई। तो अब अगर बातचीत के लिए कोई कमेटी बनती है, वो तमाम मुद्दों पर बातचीत करती है, तो क्या वापस जाने का मन नहीं है? और किसान मोर्चा फैसले कहता है, कोई कमेटी तैयार की जाती है, बातचीत से हल निकलता है, तो क्या सब लोग मानेंगे उसको? उसको जो कमेटी मसला अंदर निकलेगा वो मनागा। एक साढ़े ट्रैक्टर दिल्ली च घेरे आ, एक हरियाणे साढ़े पर्चे हुए आ, एक दिल्ली च पर्चे हुए आ, वो सारे रद्द करा के फिर उठना वा मोदी तो। जिन्ना सारी अंदरों काल नहीं जो दिल्लियों आती उन्ना चर अंदरों अहीं नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा फैसला करता है भाई आंदोलन समाप्त, तो समाप्त फिर समाप्त हो। जो संयुक्त मोर्चा काल दे दूगा फिर आप समाप्त आ, तो फिर अहीं समाप्त हो जाएंगे। अच्छा बताइए, आप बताइए कि संयुक्त किसान मोर्चे की बड़ी गंभीर बैठक है आज, तो मोर्चे से जो निकल के आएगा वो सबको मानना होगा? वही मानेंगे, जो उसको किसान मोर्चा करेगा वही मानेंगे। बस किसान मोर्चा अगर कहता है भाई आज आंदोलन खत्म, तो खत्म करेंगे। जो नहीं कहेंगे नहीं, जितना टाइम चलेंगे उतना टाइम चलाएंगे। तो ये समझिए अगर आंदोलन आगे चलाना पड़े जरूर चलाएंगे जी। अगे चलता जितना चले 5 साल चले, 5 साल ही चलावांगे। अजे 5 साल ट्रालियां तुरियां ने, राशन साढ़े को बहुत ज्यादा है। हल कैसे निकलेगा? हाले जी 2-3 मंगां साड़ियां मंग लियां वा। एक पर्चे आ, एक ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਉਹ ਜੋ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਬਸ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੰਗਤ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਦੇ ਦੇਣ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਯੂਪੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਲੋਕਾਂ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਸੰਗਤ ਤੁਰ ਪੈਣੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ये कोई काम नहीं, वेले लोग है। तो बिल्कुल यहाँ पर किसानों का साफ कहना है कि जो संयुक्त किसान मोर्चा फैसला करेगा वो सबको मान्य होगा, और संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक के बाद क्या निकल कर आता है इस सबकी निगाह उस पर टिकी है, और उसके बाद ही कुछ यहाँ पर जो किसान आंदोलन है वो किस तरह से आगे चलता है, या फिर वो आंदोलन की आज क्या रूपरेखा आगे की तैयार की जाएगी, ये सारी बातें आज संयुक्त किसान मोर्चे की जब बैठक समाप्त होगी उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएंगी। जी रमन। बिल्कुल, वागीशा जुड़ी हुई है गाजीपुर से। एक बार फिर वागीशा का रुख करते हैं। तो वागीशा, ये कहा जा रहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा जो कहेगा वो माना जाएगा, तो अगर आज ये फैसला आता है कि वापस जाना है तो क्या गाजीपुर खाली होगा? हम गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद है और जो भी बैठक में फैसला होगा, क्या ये लोग मानेंगे? आज यदि फैसला होता है कि वापस घर लौटना है, क्या आप लोग वापस लौटेंगे? हमारे संयुक्त किसान मोर्चा का जो फैसला होगा सभी उसे मानेंगे, और 1 साल से ऊपर आंदोलन हो गया। सरकार से पहले भी हमारा एजेंडा था कृषि बिल वापस नहीं तो घर वापसी नहीं,
और एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा तो घर वापसी नहीं। ये दो मुद्दे तो बहुत महत्वपूर्ण, साथ में किसानों के साथ जो ये एमएसपी और किसानों वाला मुद्दा, बिल वाला, ये हमारा वापस हो गया, तो किसानों के और भी मुद्दे हैं वो भी वापस, जैसे जो आंदोलन में शहीद हुए हैं, ये छोटे छोटे मुद्दे हैं, उन्हें भी टेबल पर बात की। शहीद किसान जो है, आपका कहना है कि किसान शहीद हुए हैं, उनके परिवारों को सरकारी नौकरी दी जाए, लेकिन उनका कहना है कि 90% मत किसान को किस बात का किसान को हत्या मरेगा, वो जो है उनको सरकार की सोचना चाहिए, उनके परिवार को नौकरी मिलनी चाहिए, उनको मुआवजा मिलना चाहिए, वो जो किसानों को मुकदमे लगे वो कह रहे हैं कि सब 90 किसान ये सरकार गुमराह कर रही है। सरकार के पास एक आंकड़ा है, कोई भी हमारे देश में अगर आदमी होता है। बिल्कुल बिल्कुल वागीशा, और लगभग ये बात समझ में आ रही है कि चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो चाहे फिर सिंगू बॉर्डर जहां संजीव मौजूद हैं, लगभग बात वही है कि जो मांगे हैं, मुआवजे की मांगे हैं, मुकदमे की मांगे हैं, जो जब ट्रैक्टर हैं उन्हें छोड़ने की मांगे हैं, ये मान ली जाए तो शायद बातचीत की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन संजीव, बात यह है कि बातचीत होगी तभी हल आगे निकलेगा। किसान संगठनों और सरकार के बीच जो बातचीत को लेकर गतिरोध उत्पन्न हो गया है उसे खत्म होना बेहद जरूरी है, क्योंकि बात होगी तभी आगे रास्ता निकलेगा, वरना ये ऐसे ही चलता रहेगा। देखिए, बिल्कुल ये जाहिर सी बात है कि जब तक बातचीत बैठ कर के नहीं होगी तो इसका कोई हल निकलता भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है, और ये बैठकर बातचीत होगी तभी कोई समाधान निकल पाएगा। हालांकि बातचीत के लिए ही यहाँ पर जो मीटिंग चल रही है, लेकिन ये देखना होगा कि संयुक्त किसान मोर्चे की जो मांगे हैं वो फिर सरकार के पास जाएंगी, सरकार उनको किस तरह से लेती है, या कोई बीच का रास्ता निकालती है, बैठ कर के किसानों के साथ बैठ कर के मशवरा करती है कि आखिरकार अब आंदोलन को 1 साल से ऊपर हो गया है, अब आंदोलन को समाप्त कर दिया जाए, आपकी बातें जो मांगे हैं वो मान ली जाती हैं। ये सब कई महत्वपूर्ण ऐसी बातें हैं जो कि आज जो है मीटिंग के बाद फैसला होगा, लेकिन हल किसी भी समस्या का वो बैठ के ही निकलेगा। जब तक बैठकर बातचीत नहीं होगी, क्योंकि सरकार और जो किसान संगठन के जो लोग हैं संयुक्त किसान मोर्चे के, जब तक वो बैठकर बातचीत नहीं करेंगे, इस जो मामला, ये जो मुद्दा है, इसका हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन राकेश टिकैत ने जिस तरह से न्यूज़ इंडिया पर बताया कि अभी फ़िलहाल आंदोलन ख़त्म नहीं हो रहा है, आज उनकी जो मीटिंग चल रही है उस मीटिंग के बाद तय होगा कि आगे आंदोलन को कैसे बढ़ाया जाए, या फिर जो सरकार के पास जो उनको प्रस्ताव जो भेजा था पिछली मीटिंग में, जो मांगे भेजी थी, उन पर कितनी मांगों को सरकार ने माना है या कितनी मांगों को बैठकर बातचीत करने को तैयार है। ये कई मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर के आज की मीटिंग में डिसीजन होगा। हालांकि जिस तरह से सरकार ने संसद में कहा कि उनके पास जो मृतक किसान हैं आंदोलन के दौरान, उनका कोई आंकड़ा नहीं है, कल राहुल गांधी ने पूरी लिस्ट दिखाई, तो ये मुद्दे हैं। किसान, क्योंकि लगातार किसान हर चीज़ पर नज़र बनाए हुए हैं, सारी महत्वपूर्ण चीज़ें किसानों से जुड़ी हुई जो मांगे हैं उनको लेकर के भी किसान जो है हर चीज़ पर नज़र बनाए हुए हैं। और मीटिंग यहाँ पर चल रही है, मीटिंग स्थल के बाहर सैकड़ों की तादाद में किसान मौजूद हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि अंदर से कोई आदेश निकल के आए, और क्या वो आदेश आता है तो अभी फिलहाल उस चीज़ का इंतजार हो रहा है फिलहाल। जी रमन। संजीव, दरअसल कोई नामों की कोई लिस्ट बन पाई है कि अगर बातचीत के लिए जाएंगे तो कौन लोग होंगे जो जाएंगे सरकार से बातचीत करेंगे, उस कमेटी का हिस्सा बनेंगे? क्योंकि हमने विज्ञान भवन में भी देखा था कि जब बातचीत सरकार और किसान संगठनों के बीच चल रही थी तो बहुत सारे लोग थे जो कि बातचीत के लिए अंदर जाते थे। अभी कोई नाम या कोई लिस्ट फाइनल हुई है इस तरह की? देखिए, फिलहाल इस तरह की अभी कोई लिस्ट जो है फाइनल नहीं हुई है, लेकिन हाँ, इस पर चर्चा जरूर की जाएगी, और इस मीटिंग में वो चर्चा जो है की जाएगी कि आखिरकार सरकार के पास जो संयुक्त किसान मोर्चे के जो नेता होंगे वो कौन नेता होंगे, उनके नामों की सहमति भी इसी मीटिंग में तय की जाएगी कि आखिरकार जो सरकार से बातचीत की जाएगी वो कौन नेता संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से भेजे जाएंगे। तो ये सारे जो मुद्दे हैं उनको लेकर के ये पूरी मीटिंग होगी, और उस मीटिंग के बाद ही तय हो पाएगा कि आखिरकार कौन वो नेता है जो सरकार से बातचीत में मध्यस्थता के बीच जो है टेबल पर बैठेंगे, और जो किसानों की जो मांगे हैं उनको लेकर के सरकार के पास तक जाएंगे, या फिर सरकार जिस तरह से कह रही है कि वो भी कमेटी बनाने को तैयार है उस पर भी। तो ये आज तय हो पाएगा इस सारी मीटिंग में कि आखिरकार किस तरह से कौन कौन लोग होंगे, किस किस जगह से होंगे, या पंजाब से कितने लोग होंगे, हरियाणा से कितने लोग होंगे, उत्तर प्रदेश से कितने लोग होंगे, या तमाम और राज्य हैं उनसे कौन कौन लोग होंगे, किस किस संगठन के लोग होंगे, ये तय जो है आज मीटिंग के बाद ही हो पाएगा। जी
तो संजीव, साथ ही कल जो बैठक हुई है, जो हरियाणा सरकार है उसके साथ भी किसान संगठनों की बैठक हुई है, और जैसे कि सरकार ने भी रुख अपनाया था कि जो मुकदमे दर्ज हैं उन्हें वापस लेने का अधिकार सरकार के पास है, जो राज्य सरकार है उसके पास है, तो वहां से कुछ रास्ता निकलता हुआ नजर आया? देखिए, क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा है कि गृह मंत्रालय ने भी कहा है कि जो राज्य सरकार है वो डिसीजन लेंगे कि किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस करने हैं या नहीं करने, या किस तरह से करने हैं। हालांकि कल हमने ये किसानों से बात की कि आखिरकार जो हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है मनोहर लाल खट्टर, उनसे जो कल किसान नेताओं की जो मुलाकात हुई उसमें क्या निकल कर गया, लेकिन उस पर भी फिलहाल पहले यहाँ मीटिंग शुरू होने से पहले ही हरियाणा के मुद्दों को लेकर के हरियाणा के किसानों की एक मीटिंग चल रही थी, और उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक शुरू हुई। तो उसमें ये दिखा, किसानों से जो बात हुई उनका कहना है कि जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, उनकी तरफ से कोई स्पष्ट जवाब फिलहाल नहीं आया कि आखिरकार जो किसानों पर जो मुकदमे दर्ज हैं, क्योंकि मुकदमे गंभीर धाराओं में भी दर्ज हैं। बिल्कुल बिल्कुल संजीव, आगे आप बने रहिए, तमाम खबरों के अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे। और रुक करते हैं बड़ी खबर का। पंजाब में अफीम की खेती को बढ़ावा देने की वकालत, अफीम की खेती करने की नवजोत कौर कर रही है वकालत। अफीम की खेती को मेडिसिन वैल्यू काफी है, ये नवजोत कौर का कहना है। ड्रग्स एडिक्ट लोगों के लिए अफीम फायदेमंद। तो नवजोत कौर सिद्धू को अफीम पसंद है तो ड्रग्स एडिक्ट लोगों के लिए फायदेमंद। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की धर्मपत्नी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू अफीम की खेती करने की वकालत कर रही हैं। डॉक्टर सिद्धू का मानना है कि अफीम की खेती फायदे का सौदा है, क्योंकि इसकी मेडिसिनल वैल्यू है, जिसकी वजह से अमेरिका, कनाडा जैसे देशों में इसकी मांग है। डॉक्टर सिद्धू के अनुसार सरकार की देखरेख में इसकी खेती होनी चाहिए। डॉक्टर सिद्धू ड्रग्स के एडिक्ट लोगों को भी अफीम के सेवन की सलाह दे रही हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब में अफीम की खेती की वकालत कर रही हैं नवजोत कौर। उनका कहना है कि इसकी मेडिसिनल वैल्यू है और अफीम की खेती को करना चाहिए पंजाब में सरकार की निगरानी में। ਉਹਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਹੀ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣਾ ਉਹ ਰੁਕਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬਣਾਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਪਾਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਚਿੱਟਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਫੀਮ ਤਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 100 ਗੁਣੇ ਰੇਟ ਤੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਇੰਨੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਐਂਡ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਐ ਓਪਨਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨਲ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ और हमारे सहयोगी कुलवीर जुड़ रहे हैं हमारे साथ चंडीगढ़ से। सीधा कुलवीर का रुख करते हैं। तो कुलवीर, अफीम की खेती की वकालत कर रही है नवजोत कौर? जी बिल्कुल रमन, क्योंकि ना केवल डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू बल्कि नवजोत सिंह सिद्धू भी कई बार अफीम की खेती जो है उसकी वकालत कर चुके हैं। और इनका ये तर्क है कि अफीम की खेती यदि होगी तो उससे किसानों को भी लाभ होगा, क्योंकि अमेरिका कनाडा जैसे देश जो है उनमें इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है कि दवाई के तौर पर, और वहाँ पर अच्छी खासी कीमत जो है वो किसानों को मिल सकती है। और साथ ही जो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं युवा, वो भी कहीं ना कहीं ड्रग्स से बच सकते हैं। तो इस तरह के तर्कों के साथ वो पिछले काफ़ी लंबे समय से वकालत जो है वो नवजोत कौर सिद्धू कर रही हैं, क्योंकि खुद भी वो डॉक्टर हैं। और उनका ये कहना है कि क्योंकि इसकी जो मेडिसिन वैल्यू है वो उसको बखूबी जानती हैं, लिहाजा इसकी खेती जो है वो उसकी वकालत डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू कर रही हैं और कह रही है कि सरकार की देखरेख में इसकी खेती जो है वो होनी चाहिए। जी कुलवीर, देखिए, लेकिन जिस तरह से पंजाब में ड्रग्स का पूरी तरह से जाल फैला हुआ है, ऐसे में ड्रग्स से बचने के लिए ड्रग की सलाह अगर दी जाती है तो ये कितना फायदा करेगी या कितना नुकसान करेगी? देखिए, क्योंकि नवजोत कौर सिद्धू डॉक्टर भी हैं, लिहाजा उनका ये दावा है कि उनका अनुभव जो है वो ये बताता है कि यदि ड्रग्स का इस्तेमाल जो है उसके जाल से युवाओं को बचाना है तो इस तरह की जो पारंपरिक जो खेतियां हैं, चाहे वो अफीम की खेती है या फिर जो डोडे का उसको भी एक नशे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, तो इस तरह के जिन पर बैन लगाया है वो हटाना होगा, ताकि ड्रग्स के जो एडिक्टेड हैं वो उनको ड्रग की यदि जरूरत पड़ती है तो वो एक विकल्प के तौर पर इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। और क्योंकि ड्रग के मुकाबले अफीम जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हानिकारक है,
तो इस तरह की तरक्कियों के साथ हमेशा से ही डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू जो है वो अफीम की खेती जो है उसकी वकालत करती आई है। और ना केवल नवजोत कौर सिद्धू बल्कि यदि डॉक्टर धर्मवीर गांधी की बात की जाए, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी के सांसद रहे हैं, उन्होंने भी इसकी खुलकर वकालत की थी कि पंजाब में जो है वो अफीम की खेती होनी चाहिए ताकि युवाओं को ड्रग्स के जाल से बचाया जा सके और साथ ही किसानों की आमदनी जो है उसको दोगुना किया जा सकता है। लेकिन उसके कुछ पैरामीटर जरूर इन्होंने ये वकालत करते हैं कि उसके पैरामीटर फिक्स होने चाहिए। इसकी खेती यदि हो तो उसका बेजा या गलत इस्तेमाल ना हो, इसके लिए सरकार को अपने देख रेख में इस तरह की खेती की मंजूरी देनी चाहिए। जी कुलवीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से रुख करते हैं किसान आंदोलन का। किसान आंदोलन जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक चल रही है सिंगू बॉर्डर पर, और इंतजार है बाहर मौके पर खड़े किसानों का कि अंदर से जो भी खबर आए उसके बाद ये फैसला लिया जाए कि अब आगे का क्या रुख करना है, घर वापसी करनी है या फिर दिल्ली के बॉर्डर पर ही डटे रहना है। तो हमारे सहयोगी संजीव लगातार आपको हर अपडेट दे रहे हैं, सुबह से ही वहाँ मौजूद है। उन्होंने राकेश टिकैत से भी बात की, तमाम जानकारी वो आप तक पहुँचा रहे हैं। तो संजीव, बैठक कितनी देर और चल सकती है अभी? देखिए, बैठक की अगर बात करें तो बैठक काफ़ी लंबी चलेगी, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक में तय होगा कि आखिरकार किसान आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया जाए या फिर किसान आंदोलन को यहीं पर समाप्त किया जाता है। तो ये बैठक काफ़ी लंबी चलने वाली है सुबह से ही, क्योंकि 11 बजे से बैठक जो है चल रही थी, क्योंकि पहले हरियाणा की बैठक हुई, हरियाणा के किसानों की बैठक हुई, उसके बाद जो है संयुक्त किसान मोर्चे के तो बड़े नेता थे उनकी बैठक शुरू है। तो लगातार ये बैठक शुरू है और यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, लोग आते जा रहे हैं और सबको ये इंतज़ार है कि अंदर से कोई खबर निकल के आए और किस तरह के अंदर से ऐलान होता है, किस तरह की अंदर से जो है सूचना आती है, खबर आती है कि आगे रणनीति कैसे तय की जाए, कैसे आगे चला जाए, या फिर जो सरकार को जो प्रस्ताव भेजे थे 6 मांगे थी पिछली मीटिंग में जो भेजी थी, उन मांगों में कितनी मांगे सरकार मान रही है या फिर कितनी मांगों को सरकार ने अभी जो है रखा है कि हम इस पर विचार करेंगे। तो ये सारी चीज़ें अभी बैठक में तय होनी है। और बैठक, हालांकि राकेश टिकैत ये साफ कर चुके हैं कि आंदोलन चलता रहेगा, लेकिन जिस तरह से, क्योंकि यहाँ किसान पहुँचे थे, अपने को बेड़ियों में जकड़ के किसान पहुँचे, उनका ये कहना था कि जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बन जाएगा, बिल्कुल संजीव, और ये किसान संगठनों का भी कहना है कि जब जो भी बात होगी, संयुक्त किसान मोर्चा जो भी फैसला लेगा उसको हर किसान मानेगा। घर वापसी का होगा तो घर वापस जाएंगे, वरना दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे रहेंगे। तो न्यूज इंडिया पर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।